नमस्कार साथियों। तो आज है 16 नवंबर 2025। तो क्या हाल चाल दोस्त लोग, कल के लिए सब तैयार ना? तो कल दोस्तों 17 तारीख यानी सोमवार से एक नया ट्रेडिंग सेशन शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था, बाजार के लिए काफी बढ़िया था, जहां पे सेकेंड लास्ट वीक पे मार्केट में काफी करेक्शन होने के बाद पिछले हफ्ते बाजार में बहुत ही बढ़िया रिकवर हुआ था। और स्पेशली फ्राइडे के दिन हम कैसे भूल सकते हैं, बिहार इलेक्शन की रिजल्ट और निफ्टी 50 आखिरी आधे घंटे में एकदम से स्पाइक किया। 25,910 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, 0.12% तेजी के साथ। तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे की फैक्टर्स जो कि अपकमिंग वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। ऐसे में साथियों, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है, मतलब बाजार किस तरफ जाएगा, आपको ये लगता है कि सर फिर से निफ्टी 50 ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इस बार 26,000 को ब्रेक करके चला जाएगा ऊपर, या सर आपको ये लगता है कि नहीं फिर से एक और बार करेक्शन हो सकता है और निफ्टी अगेन 25,500 की तरफ बढ़ सकता है, या सर आपको ये लगता है कि पिछले 2 हफ्तों की तरह इसी रेंज के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा? जो भी आपके अनुसार लगता है प्लीज फटाफट कमेंट करके बताइए। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ में शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स है, बिहार इलेक्शन की चुनाव। देखिए एक्सपर्ट की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि बिहार इलेक्शन वर्डिक्ट मोर ऑफ अ स्टेबलाइजर देन कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। कैटलिस्ट एक्चुअली एक केमिस्ट्री की टर्म है। कैटलिस्ट मतलब उन सब केमिकल जो रिएक्शन का स्पीड बढ़ाता है और रिएक्शन के बाद वो अनचेंज रहता है। ठीक है, तो कभी कभी स्टॉक मार्केट समझाते समझाते केमिस्ट्री भी समझाना पड़ता है, तो इसे कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, फॉर स्टॉक मार्केट। तो एक्सपर्ट के अनुसार ये जो बिहार चुनाव की नतीजा, ये बाजार को हो सकता है कि देखिए एकदम से कैटलिस्ट की तरह, मतलब एकदम से ऊपर की तरफ पुश नहीं करेगा, बट मार्केट को बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, स्टेबिलाईजर की तरह काम करेगा। सो क्लियर ना? अच्छा अब चलिए अगले अपडेट है। देखिए इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट करके शेयर किया है कि क्वार्टर 2 अर्निंग सेशन कम टू एन एंड, ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म हो चुका है। 6 फैक्टर विल डिसाइड वेयर निफ्टी इज हेडेड दिस वीक। चलो देख लेते हैं कि 6 की फैक्टर कौन कौन सी पॉइंट मेंशन किया है। अच्छा, सबसे पहला टेक्निकल मोमेंटम, कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह मेंशन किया। क्या है, इसको तो हम रात की 10:30 की वीडियो में डिटेल में चर्चा करते ही है। अच्छा, मिक्स्ड क्वार्टर 2 परफॉर्मेंस, तो ये भी देखिए इस बार मैं कहूंगा कि क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस, बहुत सारे लोग अलग अलग ओपिनियन दे रहा है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है प्लीज बताइए कमेंट करके कि आपके अनुसार कैसा हुआ इस बार क्वार्टर 2 की अर्निंग जो है कंपनीज की। मेरे अकॉर्डिंग देखिए बहुत अच्छा तो हम कह नहीं सकते, बट इतना हम जरूर कह सकते हैं कि क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 जितना खराब बीता था उससे बेटर है, उससे तो बेटर है ना। तो आई थिंक कि अगर सब कुछ सही निकला क्वार्टर 3 भी बढ़िया रहेगा। ठीक है, बट थोड़ा थोड़ा बेटर हो रहा है, ये मैं कहूंगा अच्छी बात है। अच्छा, जो क्वार्टर नेक्स्ट जो 3 पॉइंट मेंशन किया, एफ आई फ्लो, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी फैक्ट है कि भले ही बाजार में पिछले हफ्ते रिकवर हुआ है, बट एफ आई की जो आउटफ्लो हमें देखने को मिला है प्रत्येक दिन, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी फैक्ट है कि बिना एफ की इनफ्लो के बाजार में कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी, या आप कह सकते हो कि सस्टेनेबल रिकवरी की चांस बहुत कम है, बहुत कम है। और यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो कि एफ जो है नवंबर पे, अच्छा नवंबर पे नहीं, टोटल आउटफ्लो हुआ है इस महीने पे, मतलब हाँ नवंबर पे 13,925 करोड़, इतना बेच के निकल गया ये नवंबर की जितना भी अभी तक ट्रेडिंग सेशन खत्म हुआ है। ओके, और टोटल अगर हम बात करें 2025 में, देखिए फॉर नाउ 2025 अभी तक जितना भी महीना खत्म हुआ है 2 लाख करोड़ के ऊपर बेच के निकल गया। और बाइंग फिगर, मतलब बीच बीच में हमने देखा कभी कभी, जैसे अक्टूबर के महीने पे थोड़ा बहुत खरीदा हुआ था या जून जुलाई पे थोड़ा बहुत खरीदारी हुआ था, तो टोटल 62,125 करोड़ के आसपास इन्फ्लो भी देखने को मिला। ठीक है, ये आपके 2025 की डेटा। अच्छा, चौथा पॉइंट मेंशन किया कुछ मैक्रो इवेंट, जैसे कि विद एन अर्निंग सेशन नाउ बिहाइंड, इन्वेस्टर विल नाउ ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम अ होस्ट ऑफ मैक्रो इवेंट डेटा फॉर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर। चलो वो हम आगे बात करेंगे। अच्छा, ग्लोबल फैक्टर, ग्लोबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले हफ्ते एफओएमसी मिनट्स, नॉट यहाँ पे मीटिंग, ये जो मीटिंग तो हो गया है आपके सेकेंड लास्ट वीक पे, उसका जो मीटिंग मिनट्स है वो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंसमेंट, ये तो भाई पिछले 3 महीने से चल रहा है। पोटेंशियल इंडिया यूएस ट्रेड डील अनाउंसमेंट, ये तो
मुझे नहीं लगता कि इस साल होगा, अगर हो गया तो बढ़िया, बट मेन दिक्कत वहीं पे ही आ रहा है कि यूएस जो मांगता है वो भारत देगा नहीं अल्टीमेटली। जो एग्रीकल्चरल मार्केट, फिशरी मार्केट, मतलब सी फूड मार्केट या डेयरी मार्केट उतना आसानी से देगा नहीं। अगर देगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब बेस ही खत्म हो जाएगा भारत की जो इकोनॉमी की। खैर, यहाँ पे ये कुछ की फैक्टर मेंशन किया जाए। एक और पॉइंट आप थोड़ा नोट कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट भारत की इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, ठीक है। एक तो हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा मतलब जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसा हो रहा है नवंबर की आधा तक, ठीक है। नवंबर तो अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, आधा तक कैसा कामकाज हुआ है उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाएगा। और ये डेटा आपकी 21 नवंबर के दिन आउट होगा, मतलब शुक्रवार के दिन। और आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद आ जाइए एक और इकोनॉमिकल डेटा, सर्विस पीएमआई डेटा। सो सर्विस पीएमआई डेटा क्या हुआ था कि अक्टूबर में थोड़ा सा वीक था, बट दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग डेटा बहुत ही बढ़िया था। सो ये दोनों डेटा आपको 21 तारीख को ही मालूम पड़ेगा, 21 नवंबर, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए और मैं आपको जानकारी दे दूंगा 21 तारीख को। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम भारत की बाहर की बात करें, यूएस की इस बार जॉब डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्टूबर में यूएस गवर्नमेंट शटडाउन था और पिछले 43वां दिन शटडाउन रहने के बाद हाल फिलहाल में ओपन हुआ, मतलब रिज्यूम हुआ, शटडाउन एंड हुआ। और साथ ही साथ एफएमसी मीटिंग मिनट्स। सो ये जो इवेंट है या डेटा आउट होगा, ये होगा आपका 17 नवंबर के दिन, नोट करना, कल, नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इसके ऊपर आते ही मैं आपको जानकारी जितना जल्द हो सके देने की कोशिश करूंगा। तो ये तो इंपॉर्टेंट है खैर, बट ये यूएस की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, देखिए भारत और यूएस के बीच व्यापार भी बहुत ज्यादा होता है और खास करके आईटी सेक्टर तो कंप्लीटली डिपेंड है यूएस के ऊपर। अच्छा, यूएस की बात हो ही रहा है तो यूएस मार्केट की अगर हम बात करें तो लास्ट वीक मतलब शुक्रवार भारतीय मार्केट की तरह शुरू में जितना वीक था ना, क्लोजिंग उतना वीक नहीं था। फिर भी डॉ जोन्स मैं कहूंगा नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है, बट दूसरी तरफ नैस्डैक की पोजीशन काफी बढ़िया था। नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे शुरू में थोड़ा नेगेटिव ओपनिंग, उसके बाद एकदम से पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, ऑयल प्राइस या करेंसी की वैल्यूएशन में कोई एज सच बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप थोड़ा देख लीजिए। जैसे कि आपको पता ही है कि संडे के दिन मोस्टली देशों की बाजार क्लोज ही रहता है, बट इसराइल एक्सेप्शन है। इसराइल की जो मार्केट है मतलब TA35 इंडेक्स, वो अभी देखिए इसराइल की लोकल टाइम 1:27 दोपहर को काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है, बट बीच बीच में पॉजिटिव में भी है, बीच बीच में नेगेटिव में भी जा रहा है, ठीक है। अच्छा चलिए साथियों अगले अपडेट पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि कल फिर से बाजार ओपन होने जा रहा है, तो आज रात की 10:30 की वीडियो जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, पूरे दिन शेयर बजट की अपडेट डिटेल में कवर करेंगे, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रेजिस्टेंस, सपोर्ट एनालिसिस, कंप्लीटली देखना प्लीज मत भूलिएगा, ठीक है। कल के लिए बहुत वाइटल है। और उसके बाद रात की जो 12 बजे की वीडियो जिस पर हम कंप्लीटली मतलब एकदम सेपरेटली जियोपॉलिटिकल टॉपिक को कवर करते हैं। दो वीडियो एक्चुअली कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है, इवन इसके बीच में भी अलग अलग मुद्दों पे या टॉपिक पे मैं वीडियो डालूंगा, तो एक भी अपडेट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो जानकारी लेते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा कल सेम टाइम, एग्जैक्टली सेम टाइम की वीडियो में एक न्यूज शेयर किया था कि डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ा थोड़ा तो मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो टैरिफ है खुद की पैर में कुल्हाड़ी मारा। कैसे मारा कि महंगाई बढ़ रहा है देश में, सीपीआई डेटा लगातार बढ़ रहा है, जो लोग है देश की जनता वो विरोध कर रहा है कि भाई महंगाई बढ़ रहा है, जेब से ज्यादा पैसा जा रहा है। तो ये देखते हुए कि कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ रिड्यूस किया था, पता होगा ये कल की अपडेट है, जैसे कि बीफ, कॉफी, कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंदर, है ना। अब मैं आपको दिखा भी था कि भारत जो है बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, चाहे बीफ की बात करें, कॉफी की बात करें, बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है। ये साथियों आज की अपडेट है, ये आज की अपडेट है, देखिए 16 नवंबर की अपडेट। बाय द वे ये जानकारी आते ही मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया हूं इंस्टाग्राम स्टोरी में। दोस्तों आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में है ना, उनको तो पता ही है, बट आप अगर मुझे फॉलो नहीं करते तो प्लीज फॉलो करके रखिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, ठीक है। तो वहां पे मैं टाइम टू टाइम जानकारी देते रहता हूँ। अब क्या कम किया है देखिए, रिलीफ फॉर इंडियन स्पाइसेस टी एक्सपोर्टर एज यूएस इज टैरिफ ऑन एग्री प्रोडक्ट। तो बहुत सारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ना उसको पर कम कर रहा है, और ये आगे भी करेगा, क्योंकि मेरे चचा यानी डोनाल्ड ट्रम्प, उसको भी मालूम पड़ रहा है धीरे धीरे करके कि नहीं, हर एक चीज में टैरिफ को घुसाना या टैरिफ इंपोज करना वो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहा गया। इंडियन स्पाइसेस ट्रेडर एंड टी ग्रोअर्स are set to benefit from a major tariff reduction announced by US President Donald Trump. So clear? Who has moved to ease import duties on nearly 200 food
farm and agricultural goods. The decision follow rising domestic concern in the US about escalating price linked to Washington trade barriers. So clear हो चुका है. So डोनाल्ड ट्रम्प मतलब मेरा चाचा उतना भी अच्छा भले आदमी नहीं है कि बस ऐसे ही यूं ही टैरिफ कम कर दिया. नहीं, एक्चुअली जो यूएस की जनता वो विरोध कर रहा है इस बारे में. ठीक है कि भाई एटलीस्ट खाने पीने का सामान वो तो छोड़ दो, बाकी देखा जाएगा बाद में. ठीक है, तो जिस वजह से डोनाल्ड ट्रम्प ने इन सब प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ एकदम हटा दिया, रिलीफ दे दिया. ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं आपको एक डेटा दिखा देता हूँ कि क्यों ये भारत के लिए या भारत की कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये डेटा है दोस्तों 2023 की, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो. ठीक है, 2023 की डेटा है. सबसे ज्यादा जो टी एक्सपोर्टर, जो चाय पत्ती हो ना, जो वो बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, वो तो चाइना है. उसके बाद केनिया, श्रीलंका और चौथे पोजीशन पे आपको भारत दिख जाएगा. ठीक है, $761 मिलियन एक्सपोर्ट किया था भारत. और अगर हम वॉल्यूम की बात करें, टोटल वॉल्यूम 2024 की डेटा के अनुसार भारत जो है दूसरे पोजीशन होल्ड करता है चाय के मुद्दे पे. और स्पाइसेस आई थिंक कि मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है, भारत है लार्जेस्ट स्पाइसेस यानी मसाला की एक्सपोर्टर. सिर्फ आज की बात नहीं है, आप 500-600 साल पहले पहुंच जाइए. पुर्तगाल, फ्रांस, अंग्रेज, ये सब भारत से स्पाइसेस लेने के लिए आते थे. और आज भी भारत जो है ना पूरे दुनिया भर की स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है. और टोटल कितना फिगर मालूम है? $4.7 बिलियन. ये फाइनेंशियल 25 की डेटा है. भर भर के स्पाइसेस भारत भेजता है, एक्सपोर्ट करता है. ठीक है, देशों में. तो ऑब्वियसली बात है, इस रिलीफ के कारण भारत को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है. अच्छा साथियों, एक और अपडेट मैं आपको दे देता हूं. अपडेट आया है एक चार्टिस्ट आशीष कैल की तरफ से. इन्होंने कहा कि अभी जो मार्केट मोमेंटम बनेगा, मतलब नवंबर की एंड तक निफ्टी 50 26,400 की रेंज तक भी पहुंच सकता है. मतलब जो इसका प्रीवियस हाई 26,277 अल्टीमेटली उसको ब्रेक करके निकल जाएगा इस चार्टिस्ट के हिसाब से. दोस्तों आप क्या इनके साथ एग्री करेंगे या आप इनके साथ डिसएग्री करेंगे? जो भी आपका ओपिनियन है शेयर कीजिए फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में. तो फिलहाल देखिए, आज की जितने भी इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट्स था वो आपके साथ में शेयर किया. अच्छा याद रखना, आज इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम वीडियो डालेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना. ठीक है, और खास करके निफ्टी 50, बैंक निफ्टी के ऊपर जो हम एनालिसिस करेंगे रात 10:30 की वीडियो में, तो रिक्वेस्ट करूंगा अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके पूछिए. फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.